विनती यही है बार बार कि जिस प्रकार से शांति बनाते हुए आ रहे हैं कृपया उसी प्रकार से बनाए रखें और जिकड़ी भजनों का आनंद लेते रहें। सर्वप्रथम इस जिकड़ी प्रांगण में बैठी हुई जितनी भी सरदारी दूर दराज से सभी अतिथि महान भाव मेरे पिता तुल्य पिता समान बुजुर्गवार मंच पर आसीन हमारी पंचकमल की कहीं पर भी मेरी आवाज को सुनते हुए गंगा के समान पवित्र सीता अनसुईया जैसी मेरी मातृशक्ति सबसे पहले पूजा डागर मथुरा की तरफ से नमामि नमस्कार हो राम राम साहब सरदारों राम राम ले लिया करो हंसी खुशी ऐसे मत बैठो। और एक बार सभी से मेरा निवेदन है जिनको बाके बिहारी लाल ने एक हाथ कर दिया हुआ एक कर ले जिनको दो दिए वो दोनों ने कर ले बेईमानी मत करियो सब दिख रहे हैं हष्ट पुष्ट स्वास्थ्य बढ़िया सबको। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जोरदार जयकारा बोलो बाके बिहारी लाल की। भैया जी इसी भाव के साथ चलना है। और बम्बई वालों ने एक धुन भेजी भैया गुड्डू कहा क्या और कर लो भैया और कर लो मेरा एतबार चलो भैया और कर लो मेरा और एतबार चलो और चांद के पार चलो चांद के पार चलो चांद के पार चलो चांद के पार चलो। और भैया कवि क्या लिख रहा है तू भैया 84 कोसों की लगावे जो परिक्रमा देखने वृंदावन में चलो तेरे खम्बा गए कबू वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा देवे ऐसा नाय गए पूरी जिंदगी में गुजार रही अब चले जाए गुड्डू भैया कहा क्या 84 कोसों की लगावे जो परिक्रमा देखने वृंदावन में चलो तेरे खम्बा क्यों कहीं तो मिलेंगे हो कहीं तो मिलेंगे हाँ कहीं तो मिलेंगे घनश्याम चलो भैया कहीं तो मिलेंगे हाँ कहीं तो मिलेंगे घनश्याम चलो वृंदावन धाम चलो गोवर्धन धाम चलो वृंदावन धाम चलो गोवर्धन धाम चलो। लेकिन कहा क्या और नंदगाम बरसानो और देखो राधा रानी को भैया कहा क्या वो नंदगाम बरसानो और देखो राधा रानी को क्यों वो नागो यमुना मैया को वृंदावन रस के बिहारी को हाजी। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे आधे बड़े भैया दे रहे हमारे लिए हम इनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। भैया कहा क्या भैया नंदगाम बरसाना देखो राधा रानी को नागो यमुना मैया को वृंदावन रस के बिहारी को वो नागो यमुना मैया को वृंदावन रस के बिहारी को। और कहा क्या
चलो, गोवर्धन धाम चलो। और कहा क्या, ये सारे तीर्थ बार बार। और इसी बीच ये 100 रुपये का पुरस्कार हमारे भैया जी देके बच्चों से कानपुर से, हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं भैया। कहा क्या, सारे तीर्थ बार बारिया, ब्रज को तीर्थ एक बारिया, सारे तीर्थ बार बारिया, ब्रज को तीर्थ एक बार। वो क्या, वो यहाँ राधा मोहन बसते हैं भैया, यहाँ राधा मोहन बसते हैं, प्यारे गार और काट काट राधा मोहन बसते हैं, काट काट और डार डार। और कहा, और राधे रानी कहा, राधे रानी का हो, राधे रानी का लेके नाम चलो, गोवर्धन धाम चलो, वृंदावन धाम चलो, गोवर्धन धाम। सज्जनों, प्रसंग वही जो मैं आपके समक्ष छोड़ के गई थी। आहा, आज माता पार्वती ने एक चंडालिन का, एक बुजुर्ग औरत का रूप धारण कर लिया और बियावान जंगल में जाकर बैठे भैया जी। कहा क्या, क्या कैसे इतना बोझ उठेगा भैया, क्या कैसे इतना बोझ उठेगा, और मन चिंता लग रही गाड़ी है, और राजा आमत देखो वाके आगे है गई। आहा, क्या हाथ जोड़ की चंडालिन ने, क्या हाथ जोड़ की चंडालिन ने, और बाबा नृपते वचन उचारे, और सुन राजा घोड़ा। आहा, आज माता पार्वती ने राजा हरिश्चंद्र के रथ को रोक लिया और मराठी में जवाब दिया भैया, क्या दिया, कहा क्या, और कह रही भंगना, और सुन ले राजा, और इतना काम हमारा है, क्या, और तू बोझ शीस पे, बोझ शीस पे, या और तू बोझ शीस पे, बोझ शीस पे, भरवा दे मोए दर्द है तलक सहारा है। तलक हाथ, हाँ तलक हाथ तू, तलक हाथ तू, तलक हाथ लगवाए जियो, कह लखनियो मर के तारा है। और तलक हाथ लगवाए जियो, कह लखनियो मर के। सजनों, आज माता पार्वती ने राजा हरिश्चंद्र के रथ को रोक लिया। आज कहने लगी, महाराज आपसे एक छोटी सी विनती है मेरी,
इस लकड़ी के गट्ठर को उठवाकर मेरे शीश पर रखवा दो। आहा, आज जब इतनी बात बतने बच्चों को राजा हरिश्चंद्र ने सुना। गौर करें बाबा साहब, के पहले पत्ती ही नट गया राजा। भैया, के पहले पत्ती ही नट गया राजा, ना तेरा बोझ उठाऊंगा और कितनी मोटे के बुढ़िया ना बोझ के हाथ। के जितकू राजा पाम धरे, के भैया जितकू राजा पाम धरे और उत्तकू ही नरक कूटो के और ये गेल भूप की। आहा, आज राजा हरिश्चंद्र क्रोधित हो जाते भैया जी। आज माता पार्वती को पहचान नहीं पाए। अपने धनुष के सहारे से माता पार्वती को एक धकेल देते ही पृथ्वी पर और जवाब दिया लंगड़े ढोला में भैया वो क्या दिया है। कहा क्या, और भंगना और काहे तू बढ़ा रही जाता। कहा क्या, हेरार भंगन, हेरार भंगन, हेरार भंगन काहे तू बढ़ाए रही जादारार। हेरार भंगन काहे तू बढ़ाए रही जादारार। भैया जी, हुआ क्या कहानी के अंदर बाबा साहब देखो। पहले कहीं मैंने ये नहीं करूंगी, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, और भानुमती ने कुनवा जोड़ा। एक एक शब्द एक एक चीज गिनाती जाऊंगी जिकड़ी की। भैया कहा क्या, कहा भैया। हाँ जी, और एक कैमरे पे का पुरस्कार हमारे आदमी चाचा जी दे रहे हमारे लिए, उनके लिए बार बार धन्यवाद। भैया हुआ क्या, और वैसे ऊंचल हो वैसे ऊंचल नाय मोह दिखे रे, वैसे ऊंचल नाहे मोह दिखे रे। ये नार कहूँ, ये नार कहूँ, ये नार कहूँ भंगी की लगे है मोहे नार। ये नार कहूँ भंगी की लगे है मोहे नार। आहा, आज राजा हरिश्चंद्र माता पार्वती को फटकारने लगे भैया जी। और हुआ क्या भैया, और मैं छात्री तू हो, और मैं छात्री तू सूत्र की नारी रे। मैं छात्री तू सूत्र की नारी रे। यार माहर अपने और माहर अपने और मार अपने धनुष से दिया है धक्का मार। और माहर अपने धनुष से दिया है धक्का मार। ये तो हुआ लंगड़ा ढोला, और अब सुनेंगे लंगड़े ढोला का झड़ाव। और भैया को तू जवाब दिया क्या भैया, हो मेरे भैया रे, हो मेरे बाबा रे, धक्का बुढ़िया नीचे गिरी गई। हो मेरे भैया रे, धक्का बुढ़िया नीचे गिरी गई। रहे रहे जागने नल के, हम जागने नल के, और आए आए जागने नल के, बरस रही है लड़की धार। मेरे भैया रे, धक्का भंगी नीचे। ओ
माता पार्वती ने अपने असली रूप को धारण कर लिया भैया जी। आज राजा हरिश्चंद्र को फटकारने लगे, तू किस बात का राजा है, किस बात का दानी है, जब एक बुजुर्ग औरत की सहायता नहीं कर सकता। आहा, आज राजा हरिश्चंद्र माता पार्वती के चरणों में गिर पड़े भैया जी। और देखो अब आ रही है बार है मासी, गौर से सुनिए गुड्डू भैया कहा क्या। और तू राजा बलवान, भैया और तू राजा बलवान, और मैं एक अबला नारी, और तोरे मुकुट को भया भी मानिया रे, तेरी अकल गई है मारी। गाया था बिट्टू भैया। और कहा क्या अर्जी ना सुनी है मेरी, क्या अर्जी ना सुनी है मेरी हो, क्या अर्जी ना सुनी है मेरी, क्या अर्जी ना सुनी है मेरी। क्यों ऊपरे हाँ ऊपरे औकात नीच में जान गई हूँ तेरी। ये माता पार्वती कह रही राजा हरिश्चंद्र से, क्यों बात तुम तोली न घट में रे, बात तुम तोली न घट में हो या, बात तुम तोली न घट में रे, बात तुम तोली न घट में। क्यों मैं तेरे तो तू श्राप बस है, तू एक दिन मर में, मैं तेरे तो तू श्राप बस है, तू एक दिन मर में। और कहा क्या माता पार्वती राजा हरिश्चंद्र से, भैया बच्चन नाए खाली जावेगी, कहा बच्चन नाए खाली जावेगी रे, बच्चन नाए खाली जावेगी। और मुर्दन की चिड़ियान उड़ा तो बास न आवेगी। और मुर्दन की चिड़ियान उड़ा तो सजनों, समय का भाव और एक छोटा सा गाना, और गाना भी यही, जैसा मेरा प्रसंग ऐसी कहानी ऐसा ही गाना लेकर चलोगी भैया जी। आज राजा हरिश्चंद्र सरयू नदी पर अपने घड़े को लेकर जल भरने के लिए पहुंच गए। लोगों कोशिश करने के बाद भी उस मिट्टी के घड़े को अपने सर पर नहीं रख पाए भैया जी। आज देखा रानी तारावती जल भरने के लिए उसी गंगा किनारे पर पा जाती है। आज राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महारानी आपसे एक छोटी सी विनती है, गुजारिश है, प्रार्थना आराधना है, इस घड़े को धुआ कर मेरे शीश पर रखवा दो। आज रानी तारावती ने साफ इनकार कर दिया। आप क्या कहते हो महाराज, मैं एक ब्राह्मण के यहाँ पर रसोई में काम करती हूँ, और आप क्या करते हैं कि भंगी के यहाँ पर, वो भी शमशान घाट में नौकरी करेंगे। इस गाने के द्वारा क्या जवाब मिला भैया। हे प्यारी मन तो भैया, हे प्यारी मनता, हो प्यारी मनता, ऊंचा जा जल मटकी, और गंगा घाट पर मुसीबत अटकी। हो प्यारी मनता, ऊंचा जा जल मटकी, और गंगा घाट पर मुसीबत अटकी।
चाकर भंगी के पिया कैसे घड़ा उठाऊं। और मैं तो दासी ने ब्राह्मण की नाई में हाथ, और मैं तो दासी ने ब्राह्मण की नाई में हाथ लगाऊं। राजा हरिश्चंद्र ने सुना और कहने लगे, हे रानी हो प्यारी बातें, हो प्यारी बातें, हो प्यारी बातें जिगर में अटकी, हो गंगा घाट में मुसीबत में अटकी जागरिया। और दूसरी बात, आज राजा हरिश्चंद्र ने जब इतनी बात को सुना कहने लगे, महारानी और 60 दिनाते अन्न न खायो जाते तले सूखायो। भैया ये रहे 60 दिनाते अन्न न खायो जाते तन सूखायो जी। और 60 दिनाते अन्न न खायो जाते तन सूखायो। दुर्बल हुआ भैया